स्वामी विवेकानंद का मानना था कि व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सकारात्मक सोच के जरिए ही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य का संघर्ष जितना कठिन होगा, उसकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतना बड़ा आपका संघर्ष। स्वामी विवेकानंद के विचार आज के इस आधुनिक युग में हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे जीवन में आशा की एक नदी के समान हैं। उनके द्वारा दिए गए ओजस्वी भाषण तथा प्रेरणादायी उपदेश जीवन में आगे बढ़ने एवं सफलता हासिल करने में वरदान के समान हैं। विवेकानंद जी के विचार को पढ़ने मात्र से ही युवाओं के अंदर कुछ हासिल करने की उम्मीद पैदा हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को हर युवा को आत्मसात करने की जरूरत है कि युवा वर्ग के पास ताकत होती है कि वो अपने आने वाले कल को अच्छा बना सकें, परंतु यह पूर्णतया उन पर निर्भर करता है कि वह कितने सकारात्मक, लगनशील एवं परिश्रमी हैं। हर युवा को इसे सीखने की जरूरत है। उनका मानना था कि नास्तिक वह नहीं जो भगवान को नहीं मानता, बल्कि नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। वे कहते थे कि व्यक्ति को केवल उसकी आत्मा ही सिखा सकती है। व्यक्ति की आत्मा उसका सबसे अच्छा गुरु है। व्यक्ति जब तक अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नहीं होगा, तब तक संदेश मात्र से न तो स्वनिर्माण होगा और न ही राष्ट्र निर्माण में योगदान संभव हो पाएगा। विवेकानंद राष्ट्र निर्माण हेतु युवाओं के सामर्थ्य, उचित शिक्षा तथा चरित्र निर्माण पर विशेष बल देते हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व को लेकर कहते थे कि युवाओं को सशक्त तथा सामर्थ्यवान बनाने के लिए शिक्षा एक मूल साधन है। स्वामी जी मानते थे कि अगर युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र विकास को नए आयाम तक ले जाया जा सकता है। समस्त युवा वर्ग के लिए स्वामी जी के विचार सदैव एक गुरु की तरह मार्गदर्शक भाव में स्थापित रहेंगे। उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होंगे और उन्हें महान कार्य करने हेतु प्रेरित उत्साहित करते रहेंगे। कई लोगों ने उनकी शिक्षाओं में आशा और उद्देश्य पाया, समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनकी विरासत आज भी जीवित है, लोगों को खुले विचारों वाला बनने, कड़ी मेहनत करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारा कर्तव्य है कि हर संघर्ष करने वाले को प्रोत्साहित करना है, ताकि वह सपने को सच कर सके और उसे जी सके। यदि हम भगवान को इंसान और खुद में नहीं देख पाने में सक्षम हैं, तो हम उसे ढूंढने कहाँ जा सकते हैं। कई लोगों ने उनकी शिक्षाओं में आशा और उद्देश्य पाया, समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनकी विरासत आज भी जीवित है, लोगों को खुले विचारों वाला बनने, कड़ी मेहनत करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारा कर्तव्य है कि हर संघर्ष करने वाले को प्रोत्साहित करना है, ताकि वह सपने को सच कर सके और उसे जी सके। यदि हम भगवान को इंसान और खुद में नहीं देख पाने में सक्षम हैं, तो हम उसे ढूंढने कहाँ जा सकते हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से ईश्वरीय स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक सत्य का ज्ञान ही ज्ञान योग का लक्ष्य है। वे हर प्रकार के विशेषाधिकार तथा सामाजिक शोषण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि समाज में हर प्रकार का शोषण असमानता के कारण ही उत्पन्न होता है। उन्होंने 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहला, निर्भय बनो।
दूसरा, आत्मविश्वासी बने तथा तीसरा, अपने शब्दों पर विश्वास करें। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, विचार को जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपना देखो, जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो। सफलता का यही रास्ता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है।